Again discuss about manufacturing industry. Here we are talking about information technology and electronic industry. In the information technology and electronic industry, first of all I want to tell you Bengaluru, it is a electronic capital of India. Bengaluru is a electronic capital of India. Is that clear? Next, industry includes television, telephone, radio, computer, etc. Industry include television, telephone, radio, computers, etc. 46 software technology parks in India. How many parks in India about software? There are 46 software parks in India. 30% of workforce are women. 30% of workforce are women. Major foreign exchange अर्नर, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा अर्न हो रही है. नेक्स्ट, बीपीओ सेक्टर ग्रोइंग. बीपीओ सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं. नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो की इंडस्ट्रीज जो वो काफ़ी कामयाब हो रही है. आपने देखा होगा हमारे हर कंट्री में, हर सिटी में, एवरीवेयर हाईटेक स्टार्टअप हो चुका है. लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं. नाउ वी आर मतलब सेंडिंग वीडियोस एंड मेकिंग वीडियोस टू. सो ये सब कुछ भी ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना. यू आर टेकिंग क्लासेस थ्रू मोबाइल फ़ोन एंड ऑल. सो ऑल दिस ओनली बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इम्पॉर्टेंट सेंटर्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बतूर. मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बतूर. वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू, आईटी को सिलिकॉन वैली इंडिया में बेंगलुरु को कहा जाता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहाँ पे है? बेंगलुरु में. And often we called it Silicon Valley. Why we called it Silicon Valley? Because first IT startup in America, the city was Silicon Valley, so that wherever they started high tech in any country, like in our country they started high tech in Bengaluru. First of all, it's a hub. Most of the work done over there. Is it clear? So again I repeat that in the information technology, first of all, Bengaluru is electronic capital of India, and television, radio and computer industry includes over there. इन चीज़ों को, सामान को बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे होती हैं. 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं यहाँ पे. 30% वुमेन उसमें वर्क कर रही हैं. बाहर का पैसा, बाहर का जो मनी है वो एक्सचेंज हो रही है, अर्नर हैं. ये सारे काम में हम बहुत अर्न करते हैं. एंड बीपीओ सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के लिए उसके सक्सेस का कारण है, की है. तो इम्पॉर्टेंट सेंटर इसके हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता एंड लखनऊ एंड कोयम्बतूर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन and environmental degradation. Industrial pollution and environmental degradation. First of all, we are talking about air pollution. In air pollution caused by high proportion of undesirable gases diffuse in the atmosphere by vehicle, industries, etc. जो बहुत ज़्यादा गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं व्हीकल्स में से या इंडस्ट्रीज़ में से, वो सबसे ज़्यादा एयर को पोल्यूट करती हैं. नेक्स्ट, इफेक्ट टॉक्सिक गैस लीक आर वेरी हजार्डियस इन द लॉन्ग रन. जो टॉक्सिक गैस होती है, जो जहरीली गैसेस होती हैं, जब वो लीक हो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं. आगे चल के बहुत सारी एलिमेंट्स हो जाती हैं, जानलेवा बीमारियाँ क्रिएट हो जाती हैं उस वजह से, कैंसर वगैरह कुछ और डिजीज. एक्चुअली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन. Water pollution caused by organic or inorganic industrial waste and effluents discharge into river.
जितना भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री में से वेस्ट और उसका जो हैवी मटेरियल होता है सबका सब हम नहरों में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिस वजह से वाटर जो है अफेक्टेड होता है, कल्पल्यूट होता है। इसका अफेक्ट डिटॉक्सिकेट वाटर क्वालिटी एंड थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। जो वाटर एनिमल्स हैं उनकी लाइफ इसमें इफेक्ट होती है और बहुत सारी इसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है पानी की। नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन। ड्रेनिंग ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट इनटू द रिवर बिफोर कूलिंग कंटेमिनेट्स ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर की बजाय जो हम फैक्ट्रियों को कूल करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ की जो मशीनें होती हैं उनको कूल करने के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी मशीनों को कूल करने के लिए कूलिंग टावर्स बने होते हैं। जब वो पानी मशीनों को कूल करता है तो वो गर्म पानी एज इट इज़ वाटर में, रिवर में चला जाता है ठंडा होने से पहले, उसको ठंडा नहीं किया जाता। तो ये इफेक्ट करता है कॉज बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर एक्सेट्रा। इस पानी से ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ग्राउंड वाटर उसमें से ख़राब हो जाता है साथ में, तो इससे काफ़ी डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। जन्म के समय बच्चों को बहुत से डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्टेड बेबीज़ पैदा हो जाते हैं, कैंसर जैसी डिजीज़ क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन caused by unwanted sound from industrial and construction activities and equipments। एक तो इंडस्ट्रीज़ में से अनवांटेड साउंड आते हैं। अनवांटेड मतलब जो हम नहीं चाहते तब भी हमें इतना शोर शराबा सुनना पड़ता है। फिर जहाँ कहीं कंस्ट्रक्शंस हो रही होती है वहाँ पे भी आपने देखा होगा अक्सर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। इक्विपमेंट मतलब जैसे जनरेटर है, कूलर है, बहुत सारी ऐसी एयर कंडीशनर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉइस क्रिएट करती हैं। इफ़ेक्ट इसका क्या है? कॉजेज हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। इंक्रीज हार्ट बीट रेट, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है शोर शराबे से, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली हम अपसेट होना शुरू हो जाते हैं नॉइस की वजह से, जैसे हेडेक होना या कुछ भी है ऐसी कोई प्रॉब्लम्स। इज दैट क्लियर? सो अगेन वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियो।